We will discuss from the chapter Electrochemistry numericals based on specific conductivity, equivalent conductivity and molar conductivity. Numericals करने से पहले हम कुछ formulas डिस्कस करेंगे. रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी L डिवाइडेड बाई A. और इसके बाद हमने रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होगा? R मल्टीप्लाई A डिवाइडेड बाई L. R के यूनिट्स क्या होते हैं? ओम में होते हैं. और एरिया के यूनिट्स क्या होते हैं? सेंटीमीटर स्क्वायर में. और लेंथ के होते हैं? सेंटीमीटर में. तो ये जो सेंटीमीटर इस सेंटीमीटर के साथ कैंसिल होगा तो पावर में क्या रह जाएगा? 1 रह जाएगा. तो आपके पास यूनिट्स आ जाएंगे ओम सेंटीमीटर. सेम ऐसे ही आप मीटर में भी लिख सकते हो, लेकिन आपने बस फॉर्मूला देखना है और इसके यूनिट्स देखने हैं ओम सेंटीमीटर. उसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्मूला आपके पास है दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी. स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी. तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आपने यहाँ सब्सटीट्यूट करना है. दैट इज R मल्टीप्लाई A डिवाइडेड बाई L. तो L जो है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? R मल्टीप्लाई A. तो 1 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस के क्या होंगे? ओम में होंगे. L होगा सेंटीमीटर में, एरिया होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में. तो यहाँ क्या आ जाएगा? ओम पावर 1 है, न्यूमरेटर में जाके -1 हो जाएगा. यहाँ पे सेंटीमीटर इसके साथ कैंसिल आउट होगा तो सेंटीमीटर -1 ऊपर चला जाएगा. तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इसको हम क्या लिख सकते हैं? रेसिप्रोकल ओम को ओम -1 को हम सीमेंस भी लिख सकते हैं. सीमेंस पर सेंटीमीटर हो जाएगा. सेम ऐसे ही आप इसको मीटर में भी लिख सकते हो. इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और सिंपली कंडक्टिविटी बोलते हैं. सेल कांस्टेंट को डिनोट करते हैं हम G के साथ. और G क्या होता है? L डिवाइडेड बाई A. L को हम सेंटीमीटर में लिखते हैं, एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखते हैं. इसके यूनिट क्या हो जाएंगे? पर सेंटीमीटर. सेम ऐसे ही मीटर पर मीटर हो जाएगा. इसका स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, तो ये आपके पास फॉर्मूला क्या होता है? GL बाई A. दैट इज GL बाई A. G क्या होता है? ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस. L बाई A क्या होता है? सेल कांस्टेंट. स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का फॉर्मूला एक तो आपने यहाँ पे किया है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी. एक फॉर्मूला आप यहाँ पे भी देख सकते हो. जो भी आपको गिवन होगा उस अकॉर्डिंग आपने इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला आप लगा सकते हो. G क्या होगा? ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस. L बाई A क्या होता है? सेल कांस्टेंट. तो G ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस का होता है G और सेल कांस्टेंट को हम लिखते हैं G स्टार. ठीक है. इसका जो फॉर्मूला ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस के जो यूनिट होते हैं दैट इज इसके जो यूनिट्स होते हैं दैट इज पर ओम पर सेंटीमीटर. जो आपने यहाँ पे किया है पर ओम पर सेंटीमीटर, इसके यूनिट्स जो होंगे सेम होंगे. पर ओम को हम सीमेंस भी लिख सकते हैं. सेम ऐसे ही सेल कांस्टेंट का भी फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय कंडक्टेंस, या इसको हम ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस भी बोल सकते हैं. और 1 बाय G क्या होता है? रेजिस्टेंस. तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई इसको 1 बाय कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस हो जाएगा. सेम ऐसे ही आपने इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला करना है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड करना है आपने नॉर्मेलिटी के साथ. दैट इज C इक्विवेलेंट. सेम ऐसे ही आपने मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला करना है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई 1000, इसको डिवाइड करना है मोलैरिटी के साथ. तो सारे फॉर्मूलाज आपने यहाँ पे डिस्कस यहाँ पे करने हैं. उसके बाद ही हमने न्यूमेरिकल्स शुरू करने हैं. इफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ N डिवाइडेड बाई 50 kCl सॉल्यूशन एट 298 केल्विन इज गिवन. तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी आपको गिवन है पर ओम पर सेंटीमीटर में और रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है 100 ओम्स में. सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस. 1 बाय कंडक्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस. तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की वैल्यू गिवन है और रेजिस्टेंस की वैल्यू 100 ओम गिवन है. इसको मल्टीप्लाई करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट न्यूमेरिकल 0.5 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ ए सोल्ट. ये नॉर्मेलिटी गिवन है. 0.5 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ ए सोल्ट प्लेस्ड बिटवीन 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स दैट इज 2 सेंटीमीटर अपार्ट. ये डिस्टेंस गिवन है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 4 स्क्वायर सेंटीमीटर है. रेजिस्टेंस 25 ओम है और आपने इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी है. तो सबसे पहले तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई 1000 बाई C इक्विवेलेंट. ओके. तो सबसे पहले आपने स्पेसिफिक कंडक्टिविटी निकालनी है. उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको L गिवन है, लेंथ गिवन है, एरिया गिवन है और रेजिस्टेंस गिवन है. तो कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? G इक्वल्स टू 1 बाई R. तो 1 बाई R. R क्या है आपके पास? 25 ओम. तो आपके पास यहाँ पे G आ जाएगा. सेल कांस्टेंट क्या होता है? L बाई A. तो लेंथ भी गिवन है, एरिया भी गिवन है, 1/2 पर सेंटीमीटर आ जाएगा. स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे? जो हमने यहाँ पे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे?
ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस जो आपने यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट किया है, मल्टीप्लाई सेल कांस्टेंट जो आपने यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट किया है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी आ जाएगा। उसके बाद इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आपने कैलकुलेट करनी है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी आप कैलकुलेट कर चुके हो, 1000 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी। सी इक्विवेलेंट क्या है आपके पास, 0.5 नॉर्मेलिटी। एन आपको गिवन है, नॉर्मेलिटी गिवन है, वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। पर ओम को आप सीमेंस भी लिख सकते हो। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कॉलम 0.05 मोलर NaOH। तो मोलैरिटी गिवन है आपको, डायमीटर गिवन है, इसका रेडियस निकाल, डायमीटर गिवन है तो आप इसका एरिया निकाल सकते हो रेडियस कैलकुलेट करके, 1/2 करके आप इसका रेडियस कैलकुलेट करोगे, फिर एरिया लगाओगे तो आपके पास एरिया आ जाएगा। लेंथ आपको गिवन है और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आपको गिवन है। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आपको पता है, रो इक्वल्स टू R मल्टीप्लाई A डिवाइडेड बाई L। R भी गिवन है, A आप कैलकुलेट कर लोगे, डिवाइड कर दोगे लेंथ के साथ तो रेजिस्टिविटी आ जाएगी। कंडक्टिविटी क्या होता है, G इक्वल्स टू 1/R। 1/R, इसका 1/R करोगे तो कंडक्टिविटी आएगी। मोलर कंडक्टिविटी को मोलैरिटी के साथ डिवाइड करोगे। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल πr स्क्वायर होता है। तो एरिया क्या πr स्क्वायर आएगा, पाई 3.14, R 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। डायमीटर 1 है तो इसका रेडियस 1/2 का स्क्वायर, तो एरिया आ जाएगा। रेजिस्टेंस आपको गिवन है, लेंथ भी आपको 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका फॉर्मूला लगा के आप रेजिस्टिविटी का वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, आंसर आ जाएगा। कंडक्टिविटी क्या होता है, 1/रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी आपने कैलकुलेट कर ली, इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे, आंसर आ जाएगा। मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाई मोलैरिटी। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो है वो आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली है, मल्टीप्लाई 1000, मोलैरिटी आपको गिवन है 0.05 मोलर, तो वो आपने यहाँ सब्सटीट्यूट करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद 0.1 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन, यहाँ पे मोल गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल वाज फिल्ड विद, ये एक और मोलैरिटी की वैल्यू दी हुई है, एक और रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है। कंडक्टिविटी आपने कैलकुलेट करनी है और मोलर कंडक्टिविटी आपने कैलकुलेट करनी है 0.02 मोलर सॉल्यूशन पे। कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 इज गिवन, एक कंडक्टिविटी आपको गिवन है। पहले हम फर्स्ट केस करेंगे, 0.1 मोल KCl सॉल्यूशन पे रेजिस्टेंस गिवन है 100 ओम, और 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन पे आपको कंडक्टिविटी गिवन है 1.29 सीमेंस पर मीटर। सेल कांस्टेंट क्या होता है, कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस। कंडक्टिविटी आपको गिवन है, रेजिस्टेंस 100 ओम गिवन है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, सेल कांस्टेंट आ जाएगा। अब आपने कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है 0.02 मोलर KCl सॉल्यूशन पे, जो सेकंड केस गिवन था। सेल कांस्टेंट अभी आपने कैलकुलेट किया है, उसको डिवाइड करना है रेजिस्टेंस के साथ, जो रेजिस्टेंस गिवन होगा इस मोलर सॉल्यूशन पे वो आपने सब्सटीट्यूट करना है, तो आपके पास कंडक्टिविटी आ जाएगी। कंसंट्रेशन आपको गिवन है 0.02 मोल, ये आपको गिवन है। मोल्स क्या होता है, मोल पर लीटर। तो 0.02 को मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻³ के साथ, मोल पर मीटर क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 मोल्स। डन। तो यहाँ पे मोल पर लीटर है, इसके यूनिट्स आपने कन्वर्ट करने हैं। मोल तो वैसे ही रहेगा, इसको 10⁻³ के साथ करोगे तो लीटर क्या हो जाएगा, मीटर पर मीटर क्यूब में हो जाएगा। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आ जाएगा। मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, K मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाई मोलैरिटी। मोलैरिटी ये गिवन है 20 मोल पर मीटर क्यूब, ये आपको स्पेसिफिक ये कंडक्टिविटी गिवन है, तो आप इसको आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। लास्ट न्यूमेरिकल है, द कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ anhydrous BaCl2 in 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर हैज बीन फाउंड टू बी दिस। तो कंडक्टिविटी आपको ये गिवन है, मोलर मास हमने BaCl2 का निकालना है। बेरियम का क्या होता है 137 प्लस 2 मल्टीप्लाई 35.5, तो आपके पास मोलर मास आ जाएगा बेरियम क्लोराइड का। 1 ग्राम ऑफ बेरियम क्लोराइड इज 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन इज गिवन। तो ये क्या होगा, मोलर कंसंट्रेशन कैसे आप कैलकुलेट करोगे, 1 डिवाइडेड बाई 208, क्योंकि मोलर मास आपको गिवन है 200 ग्राम, 1 ग्राम पे आपको 200 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है, 208 ग्राम पे क्या होगा 1/208, मल्टीप्लाई वॉल्यूम गिवन है 1/200, इसको 1/200 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 0.02
40। पहले आप करोगे ये जो 1/डिवाइड बाय मोलर मास के साथ इसका रेसिप्रोकल, और जो वॉल्यूम गिवन है 200 उसका रेसिप्रोकल 1000 के साथ मल्टीप्लाई, तो आपके पास क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन आ जाएगी। मोलर कंडक्टिविटी K मल्टीप्लाई 1000/cm। कंडक्टिविटी क्या है आपके पास, दैट इज 0.0058 मल्टीप्लाई 1000, और ये आपने कंसंट्रेशन अभी निकाली है, उसको डिवाइड मल्टीप्लाई करके सोल्व करके आपके पास ये आ जाएगा। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, जितना मोलर मास होता है, जो मोलर मास होता है उसको डिवाइड करते हैं 2 के साथ। हमेशा आपने 2 के साथ डिवाइड करना है, जब भी आप 2 के साथ डिवाइड करोगे तो आपके पास इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। कंसंट्रेशन अब फिर निकालनी है आपने, जो इक्विवेलेंट वेट आया उसका 1/104, जो वॉल्यूम गिवन है उसका मल्टीप्लाई 1000 करोगे तो इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। अब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी करनी है, कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई 1000, कंडक्टिविटी आपके पास ये है, और डिवाइड करना है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के साथ, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो ये थे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन और डिल्यूशन। मतलब कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी का क्या वेरिएशन आता है जब वो डिल्यूट होता है। इन जनरल फॉर वीक एज वेल एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाता है और उसके आयंस जो हैं बहुत तेज़ी के साथ बनते हैं, और वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो एक तो उसकी डिल्यूशन वीक होती है, डिजोल्व कम होता है और उसके आयंस कम बनते हैं। फॉर वीक एज वेल एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन एज वेल एज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। एक तो कंडक्टेंस की बात कर रहा है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात कर रहा है और मोलर कंडक्टिविटी की बात कर रहा है। कहता है ये जो तीनों है, कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, विद डिल्यूशन ये इंक्रीज होती है, इनकी जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होती रहती है जैसे ही आप उसको डिसोल्व करोगे। लेकिन जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है, ये जो एक रह गया स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, उसकी डिल्यूशन डिक्रीज हो जाती है, दैट उसकी कंसंट्रेशन जो है डिक्रीज हो जाती है विद डिल्यूशन। जो कंडक्टेंस होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी, विद डिल्यूशन उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की डिक्रीज होती है। इसका रीज़न आगे बताया हमें। कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि कोई भी सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट करता है, जब उसके आयंस बनते हैं बहुत तेज़ी के साथ और उनकी मूवमेंट बहुत फास्ट होती है। तो कह रहा है कि कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन तभी कंडक्टेंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस, अगर उसमें आयंस बन रहे हैं। जितने ज़्यादा आयंस बनेंगे उतनी ही ज़्यादा कंडक्टेंस होगी। एज ऑन डिल्यूशन मोर आयंस प्रोड्यूस इन द, जितना वो तेज़ी के साथ डिसोल्व होगा उतने ही आयंस और ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे सॉल्यूशन में, और कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी ऑन डिल्यूशन। इसके कहने का मतलब है कि जो सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट करता है, जब उसमें आयंस बनते हैं और उनकी मूवमेंट होती है। जितने ज़्यादा आयंस बनेंगे उतनी ज़्यादा कंडक्टेंस होगी। एज ऑन डिल्यूशन, जितना आप उसको डिसॉल्व करते रहोगे, डिल्यूट करते रहोगे, उतने आयंस तेज़ी के साथ बनेंगे और कंडक्टेंस भी इंक्रीज होती रहेगी ऑन डिल्यूशन। लेकिन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी फॉल होती है, डिक्रीज होती है विद डिल्यूशन, क्योंकि बिकॉज द नंबर ऑफ करंट कैरिंग पार्टिकल्स और आयंस, जो आयंस बनते हैं इन द सॉल्यूशन वो कम बनते हैं ऑन डिल्यूशन। अगर कम आयंस बनेंगे तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट पैराग्राफ्स हैं, ये एमसीक्यूज कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पूछा जाएगा आपको किसकी कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है और किसकी डिक्रीज होती है। वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब देखिए जो मोलर कंडक्टिविटी हमने अभी पढ़ा है कि जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है, मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस, इनकी डिल्यूशन इंक्रीज होती है विद कंसंट्रेशन, इंक्रीज होते रहते हैं ये, और इनके आयंस बहुत तेज़ी के साथ बनते हैं।
ठीक है, अब हमने स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों में देखना है कि मोलर कंडक्टिविटी का क्या वेरिएशन आ रहा है विद कंसंट्रेशन। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बिगिनिंग ऑफ दिस यूनिट, दो टाइप्स के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। मैंने आपको अभी बताया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है, जिसमें आयंस बहुत तेज़ी के साथ बनते हैं, उनकी मूवमेंट बहुत फास्ट होती है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट में आयंस कम बनते हैं विद डिल्यूशन। अब हमने उसकी वेरिएशन पढ़नी है मोलर कंडक्टिविटी की। कंडक्टेंस बिहेवियर ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्टेंस बिहेवियर देखना है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। मोलर कंडक्टिविटी फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वेरी विद कंसंट्रेशन, उसकी इक्वेशन आपने देखनी है, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू मोलर कंडक्टिविटी, ये कंसंट्रेशन की है, ये डिग्री की है, माइनस ए रूट सी। ए क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे हो, कौन सा सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हो और उसका टेम्परेचर कितना है। ये जो होता है कैप नोट एम, इसको हम बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, और यह हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। मतलब इनफाइनाइट डिल्यूशन मतलब जितना तेज इनफाइनाइट आप उसमें डिल्यूशन हो रही है मोलर कंडक्टिविटी की। द इक्वेशन इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं डीबे हकल ऑन-सैगर इक्वेशन। इट इज़ फाउंड टू होल्ड गुड एट लो कंसंट्रेशन, ये इक्वेशन गुड होल्ड की जाती है एट लो कंसंट्रेशन पे, ठीक है। और ये आपने बनना है, ए क्या होता है, डिपेंड करता है कौन सा इलेक्ट्रोलाइट आप यूज़ कर रहे हो, कौन सा सॉल्वेंट है और कौन सा टेम्परेचर। कैप नोट एम क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, और हम इसको बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इसको हम बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन। इस इक्वेशन को बोलते हैं डी बे हकल ऑन-सैगर इक्वेशन। इट इज़ फाउंड गुड एट लो कंसंट्रेशन, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। उसके बाद हम पढ़ेंगे फर्दर द कर्व ऑब्टेन्ड फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब इन्होंने एक ग्राफ बनाया है मोलर कंडक्टिविटी को लेकर और कंसंट्रेशन को लेकर। एक ग्राफ यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी को लेकर और कंसंट्रेशन को लेकर जो है ग्राफ बनाया गया है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये मोलर कंडक्टिविटी है वाई एक्सिस में, ऑर्डिनेट जिसको बोलते हैं, और एब्सिसा में क्या है, कंसंट्रेशन, ये है हमारे पास है एक्स एक्सिस में। तो अब हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे ये ग्राफ क्या शो कर रहा है और वीक इलेक्ट्रोलाइट पे क्या शो कर रहा है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे जो है KCl है यहाँ पे, और वीक इलेक्ट्रोलाइट पे CH3COOH है। कर्व obtained for strong electrolyte there is only a small increase in conductance with dilution। कहते हैं जब आप जो कर्व आप देख रहे हो KCl सॉल्यूशन की स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, उसमें एक हल्का सा ही इंक्रीज आप देख रहे हो विद डिल्यूशन, बिकॉज जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाता है सॉल्यूशन में, एंड सो द नंबर ऑफ आयंस रिमेन्स कांस्टेंट एट हायर कंसंट्रेशन द ग्रेटर इंटर आयोनिक अट्रैक्शंस रिटार्ड द मोशन ऑफ आयंस, देयरफॉर द कंडक्टेंस फॉल्स विद द इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन। अब इसमें क्या कह रहा है कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपने KCl सॉल्यूशन ऐड किया है, इसमें हल्का सा ही इंक्रीज होता है जितना आप उसको डिल्यूट करोगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है कि जो आपने सॉल्यूट उसमें डाला है सॉल्वेंट में, वो कम्प्लीटली डिसोशिएट हो चुका है सॉल्यूशन में, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में, तो जो उसके नंबर ऑफ आयंस हैं वो कांस्टेंट रहेंगे। लेकिन अगर उसकी कंसंट्रेशन आप ज़्यादा कर दोगे, अगर आप उसमें कुछ और सॉल्यूट डालना शुरू कर दोगे, तो वो आयंस की मूवमेंट को कम कर देगा, और अगर आयंस की मूवमेंट कम होगी तो उसकी कंडक्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगी विद इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन। समझ लीजिए यहाँ पे आप सॉल्यूट डाल रहे हो और यहाँ पे सॉल्वेंट है। पहले आपने सॉल्यूट 2 ग्राम डाला, ठीक है, और उसके बाद जो इसके कम्प्लीटली डिसोशिएट हो गया और पॉजिटिव नेगेटिव में बन गया, और इसके आयंस जो है उस समय कांस्टेंट थे। अगर आप इसमें 2 ग्राम की जगह और 1 ग्राम ऐड कर देते हो तो 3 ग्राम हो जाएगा। यहाँ पे जितना आप ऐड करते जाओगे उसकी जो कंसंट्रेशन है वो कम होती जाएगी, मतलब उसके आयंस जो हैं डिस्टर्ब होते जाएंगे, उसकी मूवमेंट कम होती जाएगी और कंडक्टेंस जो है डिक्रीज हो जाएगी। अगर आप कंसंट्रेशन डिक्रीज करते हो तो आयंस जो है वो एक दूसरे के दूर जाएंगे, उनकी अट्रैक्शन कम हो जाएगी। अगर उनकी अट्रैक्शन कम होगी तो कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएंगे, कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगी विद डिल्यूशन, और वो इनफाइनाइट डिल्यूशन हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे
2 ग्राम था, अगर 2 ग्राम की जगह यहाँ पे 1.5 ग्राम हो जाता है, अगर डिक्रीज कर जाते हो तो आयंस जो है वो एक दूसरे से दूर जाएंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे तो अट्रैक्शन कम होगी, तो कंसंट्रेशन कंडक्टेंस जो होगी वो ज़्यादा होगी। अब हम पढ़ेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो ये इसका ग्राफ बनाया हुआ है, मतलब अगर आप उसमें हायर कंसंट्रेशन पे ये डिक्रीज होता जाएगा, अगर आप डिक्रीज को वैल्यू अमाउंट डालते हो तो वो इंक्रीज हो जाएगा। कंडक्टेंस बिहेवियर ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। एज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट्स टू ए मच लेसर एक्सटेंट कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जैसे यहाँ पे तो पूरी तरह से डिसोशिएट होकर पॉजिटिव नेगेटिव में बन जाता है और आयंस कांस्टेंट हो जाता है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट पे ये पूरी तरह से डिसोशिएट नहीं हो पाता, और जो कंडक्टेंस होती है वीक इलेक्ट्रोलाइट की वो बहुत कम होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे एज अ सेम कंसंट्रेशन। इसमें इन्होंने एग्जांपल दिया है एसिटिक एसिड की एज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब इसमें आप कर्व देखोगे जो वीक इलेक्ट्रोलाइट की आप देख रहे हो, देयर इज लार्ज इंक्रीज इन कंडक्टेंस विद डिल्यूशन especially near infinite dilution because the concentration of weak electrode is reduced, more of its ionizes। अब इसकी कंडक्टेंस आप देख रहे हो, दैट इज ये आप देख रहे हो, दैट इज यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे यहाँ पे कंसंट्रेशन आप इंक्रीज कर रहे हो, जैसे ही आपने पहले 0.1 पे कंसंट्रेशन डाली तो इसकी कंडक्टेंस इतनी थी, और 0.2 पे डाली तो कंडक्टेंस जो है डिक्रीज होती जा रही है। तो यहाँ ग्राफ आप बहुत ज़रूरी है, ये आपने ग्राफ बनाना है, और यहीं से आपको पता चल जाएगा कि अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हो तो इसकी कंडक्टेंस जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। तो ये हमारे पास यहाँ पे था फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे मोलर कंडक्टिविटी में क्या वेरिएशन आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कोलरोश लॉ क्या होता है। कोलरोश लॉ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कोलरोश लॉ क्या होता है, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। क्या होता है ये मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डिल्यूशन, इसको बोलते हैं। और यहाँ पे हमने दो कंपोनेंट्स लिए हुए हैं AX एंड BY। इट इज़ द सम ऑफ पॉजिटिव, सम लेना है हमने, लिमिटिंग आयोनिक कंडक्टिविटी ऑफ द कटायन। यहाँ पे पॉजिटिव वाला लेंगे, पॉजिटिव वाले को कटायन बोलते हैं, यहाँ पे इसको बोलते हैं लिमिटिंग आयोनिक कंडक्टिविटी ऑफ द कटायन एंड द अनायन मल्टीप्लाइड विद द नंबर ऑफ आयंस, जो XY है, नंबर ऑफ आयंस जो प्रेजेंट है इन द इलेक्ट्रोलाइट। तो ये हमारे पास डेफिनेशन होगी और ये फॉर्मूला हो गया। इसको हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। इसको हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कटायन, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अनायन। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन दैट इज NaCl को हम क्या लिखेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na का क्या हो जाएगा, Na पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा, और Cl का आ जाएगा Cl नेगेटिव। इसी तरह से Ba का आ जाएगा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे 2 नेगेटिव हो जाएगा। तो लिमिटिंग कंडक्टिविटी ऑफ बेरियम का हो जाएगा कटायन में, और लिमिटिंग कंडक्टिविटी ऑफ क्लोरीन का हो जाएगा अनायन में। तो इस तरह से एग्जाम्पल आप दे सकते हो। सेम ऐसे ही हमने मोलर कंडक्टिविटी का पढ़ा है, आप इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग भी कोलरोश लॉ को डिफाइन कर सकते हो। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में क्या होगा, सम ऑफ द टू वैल्यूज, वन डिपेंडिंग ऑन द कटायन, अदर डिपेंडिंग ऑन द अनायन। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का। और जब आप इसको एग्जाम्पल में शो करोगे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ NaCl आप क्या लिख सकते हो, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, और यहाँ पे Ba 2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो इस तरह से एग्जाम्पल आप शो कर सकते हो।